बांग्लादेशी अगर है तो ये तो मरकज का काम है। मरकजी हुकूमत जो है हाँ। बांग्लादेशी को खोज रही है हिंदुस्तान में। तो है, उन्हीं के पास में तो है। तस्लीमा नसरीन कौन है? शेख हसीना कौन है? दोनों को पनाह दे के रखे तो भेज दीजिए वहां बांग्लादेश में, क्यों रखे हुए हैं? मगर हम लोग वेस्ट बंगाल में एक भी बताइए कोई बांग्लादेशी है तो हम लोग उसको आप ले जाके पकड़ के तड़ी पार कर दीजिए। ऐसा नहीं है। आप दो को जो रखे हुए हैं उसको अपना राशन पानी खाना दे के एकदम सजा के रख, सरकारी मेहमान है, सरकारी मेहमान के साथ रखे हुए, उसको पहले ना भेजना चाहिए? उसको भेजिए, क्यों नहीं भेजते हैं? हमारे सामने मौजूद है कलकत्ता शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल टीएमसी के सीनियर नेता जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन साहब, बृहस्पतिवार को पूरे हिंदुस्तान ने जो नज़ारा देखा कि ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर में जाती है, छापामारी करती है कोयला घोटाले को लेकर। उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि आपकी पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंचती है और ईडी की ओर से ये आरोप लगाया जाता है कि उनके काम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं बाधा डाला है। अभी ये पूरा मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या है कि मुख्यमंत्री को ये जेब देता है कि वो किसी जांच एजेंसी के काम में बाधा डाले? ये तो ठीक काम की है, पहुंचने कोई गलत काम थोड़ी की है कि क्यों पहुंची है, जरूर पहुंचना चाहिए जी। अरे वो तो हम लोग का पूरा कैंडिडेट का पूरा ये है, लिस्ट है, ये है, वो है, जो पार्टी का जो होता है सारा चीज है। ये आज की बात नहीं है, ये 2014 से है, जब प्रशांत किशोर थे बीजेपी के लिए, वही आईपैक से काम करते थे जी। उस वक्त ईडी कहाँ थी? उस वक्त अभी भी जो जितना दिन किए हैं तो प्रशांत किशोर को तो अलग कर दिए। क्या बिहार में तो बी टीम का हिसाब से उन्होंने काम किया, उनको जिताने का भी काम किया, बाकी आरजेडी का वोट काटा उन्होंने, जितना विपक्ष का वोट काट दिया। ये इस वजह से इतना सीट उन लोगों आ गया, बढ़ गया सीट, तो एनडीए को मिला। इसलिए आप ये सब काम नहीं करेंगे ना, उसको बचाने का काम करेंगे। प्रतीक जैन कुछ नहीं है, उसको लेके टाना टूनी। अरे जब 2 महीना 2.5 महीना बाकी है अभी इलेक्शन का, तो इतना दिन कहाँ, जो 2020 से अभी 6 साल हो गया, इसमें क्यों नहीं रेड किए? आप रेड करना चाहिए ना। ये सब सोची समझी हुई प्लानिंग के तहत काम हो रहा है और ये सब आज कोई नया नहीं है, इस तरह का नया नहीं है, सब सोची समझी प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, पब्लिक सब जान रही है, इलेक्शन आने दीजिए। देखिए दीदी का आपकी सीट घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आप एक आदमी को और खड़ा कर दिए मुर्शिदाबाद से, हुमायूं कबीर को, मुस्लिम वोट काटने के लिए। तो कितने दायरा में, उतना छोटा सा तालाब में जितनी मछली होगा उसी को ना खराब कीजिएगा आप, कि पूरा पश्चिम बंगाल को खराब कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो वो वोट कटवा है जो अभी नया नया आया है, एक तो असदुद्दीन ओवैसी तो आपके आदमी है ही है, हाँ एमआईएम पार्टी, उसको भी अब बीजेपी का आदमी। हाँ बिल्कुल, टोटल कम पढ़ा लिखा आदमी उसके पीछे भाग रहा है। मुसलमान लोग, जिसको ऊपर वाला ने शऊर दिया, अकल दिया है, कभी वैसा काम नहीं करेंगे। नहीं तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जीती है तो क्या? अरे जीती तो वहां जीती है तो क्या कर दिया असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी? क्या कर दिया? कुछ कर दिया क्या? कुछ भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम जो है ना, ये शुरू से ये परेशान। अपना हैदराबाद में तो वो कुछ नहीं कर सके, खाली अपना जो जायदाद है उसको बचाने के लिए, कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, ये वो सब जो प्रॉपर्टी जो बनाए हैं उसी को बचाने के लिए उनके साथ में ऐसा मिल के काम करते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं चलने देते हैं कि हम मिले हुए हैं। किससे मिले हुए? बीजेपी से, सीधा सीधी बात है, बीजेपी से मिले हुए हैं। पार्लियामेंट में तो बीजेपी से सबसे ज्यादा कोई मुखालफत करता है। मुखालफत तो भैया उतना नहीं करेगा तो समझेगा ऐसे, मुखालफत तो करने होगा। उतना तुमको बोला होगा तुम हमको गाली दो, हम तुमको गाली दें। मुखालफत तो करेगा, हम तुम्हारा मुखालफत करें, तुम हमारा मुखालफत करो। ये तो सीखी है सब। बाबर का बात बोल रहे हैं, एक तो बीजेपी का एमपी खड़ा होकर बोल रहा है
कि बाबर को हिंदुस्तान में आए वो उसको पसंद करते हैं। बाबर से किसी को क्या लेना है मुसलमान को? सही बात। बाबर अकबर से हम लोग को क्या लेना देना है भैया? वो सब मुगलिया सल्तनत था, वो लोग तो अपने ही दूसरे टाइप का था। वो लोग तो एक तो मजहब बना लिया था, दीन इलाही, जी जी जी। अकबर। तो वो लोग बाबर यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का आइडल नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। बाबर मुसलमान का आइडल कहाँ से? तुमको हुमायूं कबीर को मस्जिद बनाना था तो बनाओ ना भाई, किसने रोका है मस्जिद बने? बाबरी मस्जिद के नाम से वरगलाना हिंदुओं को वोट लेने के लिए, सब हम लोग समझते हैं कि बचकाना हरकत करने से काम नहीं चलेगा। सब बचकाना हरकत है इन लोगों का। नहीं, आप बोल रहे हैं कि हुमायूं कबीर भी बीजेपी के एजेंट है। हाँ, लेकिन हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी तो खुद बीजेपी के साथ में हुकूमत कर चुकी है, रेल मंत्री थी। अरे भैया, वंस अपॉन ए टाइम, इसी जमाने में वैसे तो सीपीएम भी बीजेपी के साथ में था कि नहीं? नहीं, आपको नहीं मालूम? एक तो जमाने में था, एक जमाने में था। शहीद मिनार में हुआ था। हाँ, तो फिर इसमें बोलने का, जब उसका 2 सीट नहीं था तब था। कल जो ममता बनर्जी का रैली हम लोगों ने देखा, बहुत जगह पोस्टर देखा, इसमें ये लिखा हुआ था कि बीजेपी दो भाई, ईडी या सीबीआई। आप क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक बात है। ममता बनर्जी जो बोले एकदम सही बात बोले हैं। बीजेपी का दो भाई, ईडी या सीबीआई, ये तो है ही है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है कि नहीं है। अरे आप बोलिए ना, 2020 का केस, अभी 2 महीना बाकी है इलेक्शन को, अभी छापा मारने का है, आदमी को परेशान करना, ये करना, पार्टी को जलील करना, तो गलत बात है ना। ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी ने कल ये बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि आईपैक के ऑफिस में अभी तो छापा पड़ा है, अगर कालीघाट में छापा पड़ेगा ना तो 100 करोड़ रुपया मिलेगा। अरे आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या बताएं? बता दीजिए। नहीं, हम क्या बताएं उनके बारे में? एक वक्त ऐसा था कि रोज वो जाके वहां ड्यूटी देते थे, दीदी के घर, दीदी कालीघाट में। अच्छा, रोजाना हाजिरी देते थे, चाय पी के आते थे। जब निकलती थी वो, तो बाहर बैठे रहते थे, तो जाके पांव छू के प्रणाम करते थे, कोई हवा चप्पल को। यही शुभेंदु अधिकारी। अच्छा है, तो उस टाइम उनका माँ थी। अच्छा। हाँ, और अभी सब जगह बोल रहे हैं कि मोदी बच्चा थी हमारा सब। जो हाँ, तो कौन बाबा किसका बाप है किसका माँ है तो ऊपर वाला जाने, हम लोग तो नहीं बोल सकते, नो कमेंट्स। अच्छा, तो 100 करोड़ रुपया जो दीदी के घर से निकल सकता है, इस तरह का जो बयान है, क्या बोलेंगे? ना 100 करोड़ का राजेश रुतबा ऐसे रहता उनका, दीदी का। तो पार्टी चलाने के लिए फंड में पैसा नहीं है यार, और 100 करोड़। आपके लिए, आपके हिसाब से हिंदुस्तान के सबसे ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, एकमात्र ममता बनर्जी। नहीं, आप ममता बनर्जी को मानते हैं ऑनेस्ट, लेकिन ममता बनर्जी जो मंत्री है, उनके घर से करोड़ों रुपए का पहाड़ भी मिला है। अरे करोड़ों का तो जेल भी गया ना भैया, कोई ममता बनर्जी उसको बचाए क्या? नहीं ना बचाए जी, वो तो जेल भी गया। वो लोग जी, जो करेगा वो सब भरेगा, जैसी करनी वैसी भरना ही है उसको। और आपने कहा कि हुमायूं कबीर, ये आपकी पार्टी का मुस्लिम वोट जो मेन है, कितना वोट को ये डैमेज कर सकते हैं? ओ बेसिस 5%, उससे ज्यादा नहीं। 5%, 95% हम लोग फेवर में। सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हम लोग जा के बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए ये दिन है, ये रात है। ये सब गलत बात है। कभी भी नहीं, वो कुछ नहीं, हुमायूं कबीर कुछ नहीं कर सके। आपको आज बोल दे रहे हैं, देख लीजिएगा। प्रशांत किशोर भी बोला यही कर लेंगे, 40 सीट ले आएंगे, वो ले आएंगे। बिहार में कितना सीट लाए? 0 आया। तो क्या ये हुमायूं कबीर क्या आपका वोट काटने का काम करेंगे? ना 5%, वो जीरो में आउट है। वो जीरो में आउट है। अच्छा। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। देख लीजिएगा, मेरा बात नोट कर लीजिए। 225 सीट आ रहा है ममता बनर्जी का। मोदी जी तो अभी आए थे, उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है, किसी भी तरह से जंगल राज को खत्म करना है। तो बोलेंगे भाई यहाँ जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है, तो बिहार में तो नीतीश जी का दौर चल रहा है। हाँ, सरकार है जी। आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन छिनताई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गोली चल रहा है जी। हाँ,
तो हुआ ना जाके जंगल राज को खत्म कीजिए। यहाँ तो कहाँ है, यहाँ बताइए कहीं है ऐसा का? बंगाल में नहीं है, जहाँ नहीं है तो नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, तमिलनाडु में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है। बीजेपी के नेता बोले बंगाल में समय आ गया कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हाँ हाँ, इतना इजी लगा दीजिए ना, फिर पब्लिक आपसे पूछ लेगी, हिसाब किताब सब ले लेगी। 2 महीना बाद तो इलेक्शन ही है, उसी में समझ में आ जाए क्या दिन है क्या रात है। इतना आसान है राष्ट्रपति शासन लगा देना, इतना आसान नहीं है। बोल देना, किसी को ही बोल देना, बेकार की बात है सब। कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि अप्रैल के बाद ममता बनर्जी बन जाएगी एक्स चीफ मिनिस्टर, प्राक्तन चीफ मिनिस्टर। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक बोल रहे हैं। अरे वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा हमको तो हंसी लग रहा भाई। वो खुद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो पता नहीं उनका। वो तो बोल रहे कि अगर पार्टी मौका देगा तो हम वहां से सीएम जहां से उठती है भवानीपुर से, शुभेंदु अधिकारी हम भवानीपुर से भी हरा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सब जगह से हरा देगा, पूरा जितना कैंडिडेट है ना सबको हरा देगा। शुभेंदु अधिकारी जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये वक्त बताएगा। अच्छा, ये भी वक्त बताएगा। डाउट है? हाँ डाउट है, पूरा डाउट है। अरे उनका बीजेपी के अंदर में तो सब खिलाफ है। अब नाम किसका किसका बोले हम, उसके पार्टी में तो सब उसका बगावत में है। आप समझ ही गए होंगे, नाम नहीं बोल सकता हूँ किसी का। अच्छा, हाँ, कल ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी पैसा लेकर के अमित शाह तक ये पैसा पहुंचाते। हाँ होता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब वो बोल दिए तो हम थोड़ी काटेंगे कि नहीं पहुंचाते होंगे, नहीं जरूर पहुंचाते होंगे। वो जो बोल दिए बस पत्ता कर लकीर, हम लोग भी बोलेंगे वैसे। नहीं, आपकी नेत्री ने ये भी बोला कि मेरे पास में सबूत है, पेन ड्राइव है, हाँ। बहुत बड़ा तो इसको भी हम फाश कर देंगे। हाँ आप कर सकती हैं जरूर। नहीं करेगी। हाँ नहीं क्यों करेंगे, इन लोगों को थोड़ी है कि बीच मझधार में इलेक्शन का समय है सब फालतू बात करने का। जी करेंगे, जब वक्त आएगा तो करेंगे। 26 में क्या लगता है, 26 में क्या होगा, खेला होगा या बदलाव होगा? खेला होवे, कोई बदलाव नहीं। 225 तृणमूल कांग्रेस आ रही है, नोट करके रख लीजिए आप अपना चैनल में, ये मेरा बात को लिख लीजिए। ये बंगाल है, बिहार नहीं है। वहां के तरह पलटू राम नहीं है जी। हाँ, यहाँ खेला होगा और जबरदस्त तरीके से खेला होगा। जाहिद हुसैन, बंगाल के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे कहना यही है, मेरा अपील है, मैं आशा करता हूं कि अपना दिमाग को पर जोर देकर सोच समझ के, दीदी इतना इतना काम कर रही है, क्या क्या नहीं दी है लोगों के लिए, लकी भंडार से लेके क्या क्या नहीं दी है। हाँ, तो इसलिए इसको देखते हुए आप लोग सोच समझ के किसी के बहकावे में ना जाके काम को कीजिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल में, वो ये कि बीजेपी कहती है कि बंगाल में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी भर्ती है। अभी एसआईआर का पहला जो वोटर लिस्ट आया, इसमें एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला। क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं इन लोग तो खाली, अरे तो भैया तुम तो बॉर्डर किसका है, बॉर्डर के ऊपर कौन रहता है? ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। होम मिनिस्टर के अंदर में आता है, मरकज में आता है जी। बीएसएफ के लोग रहते हैं जी। तो आया कैसे वहां से? अगर आप बोल रहे कि आया है तो आया कैसे? कोई नहीं आया, सब अपनी अपनी जगह में। मिला कहाँ है? बहुत बहुत। लेकिन जो लोग आ गए उन ये आरोप है कि आपकी पार्टी उनको राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना के देती है, उनको यहाँ के वोटर बना देती है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग गाय बांग्लादेशी को और रोहिंग्या को क्यों बना देंगे? कौन है वो? मेरा कोई नहीं है, हम लोग कोई हिंदुस्तानी नहीं है तो उसको क्यों बनाएंगे? और बांग्लादेशी अगर है तो ये तो मरकज का काम है। मरकजी हुकूमत जो है हाँ, बांग्लादेशी को खोज रही है हिंदुस्तान में। तो है, उन्हीं के पास में तो है। तस्लीमा नसरीन कौन है? शेख हसीना कौन है? दोनों को पनाह दे के रखे तो भेज दीजिए वहां बांग्लादेश में, क्यों रखे हुए हैं? मगर हम लोग वेस्ट बंगाल में एक भी बताइए कोई बांग्लादेशी है तो हम लोग उसको आप ले जाके पकड़ के तड़ी पार कर दीजिए। ऐसा नहीं है। आप दो को जो रखे हुए हैं उसको अपना राशन पानी खाना दे के एकदम सजा के रख, सरकारी मेहमान है, सरकारी मेहमान के साथ रखे हुए, उसको पहले ना भेजना चाहिए। उसको भेजिए, क्यों नहीं भेजते हैं?